पहला क्वेश्चन है कि पंचायत उन्नति सूचकांक पहले और दूसरे स्थान पर इसमें कौन से राज्य रहे हैं? पंचायत उन्नति सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात रहा है, जो फ्रंट रनर था। 346 अंक थे उसके, और द्वितीय स्थान तेलंगाना का रहा है। ये 270 अंक पाया, ये भी सेकेंड स्थान पे रहा। तो पंचायत उन्नति सूचकांक में पहले स्थान पर गुजरात और दूसरे स्थान पर तेलंगाना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इज रिलेटेड टू विच मैटर्स? अधीनस्थ न्यायालय का कार्य क्षेत्र किससे संबंधित है? तो अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का कार्य क्षेत्र मुख्यतः जिला एवं स्थानीय स्तर पर दीवानी और फौजदारी क्रिमिनल मामलों से संबंधित है। तो दीवानी, सिविल और क्रिमिनल सिविल और क्रिमिनल मामलों से संबंधित है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उच्च न्यायालय के नियंत्रण में यह न्यायालय आता है और इसके परीक्षण में काम करते हैं। स्थानीय विवादों, संपत्ति मामलों, पारिवारिक विवादों और छोटे मोटे आपराधिक मामलों का निपटारा स्थानीय अधीनस्थ न्यायालय में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में होता है। तो अधीनस्थ न्यायालय का कार्य क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति जॉर्डन रोमारियो थे, जो यूएसए के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ कर्मयोगी ऐप? कर्मयोगी ऐप का आधिकारिक नाम क्या है? तो कर्मयोगी ऐप का आधिकारिक नाम है आई गॉट कर्मयोगी। आई गॉट में आई का मतलब है इंटीग्रेटेड और गॉट का मतलब गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी। यह भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये कर्मयोगी का ऑफिशियल ऐप का नाम पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेज द मानसून इन नॉर्थर्न इंडिया ड्यूरिंग द विंटर सीजन? जब शीत ऋतु में, सर्दी के मौसम में मानसून उत्तर भारत में किस कारण से आता है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आता है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ट्रीटी वाज सस्पेंडेड बाय इंडिया विथ पाकिस्तान इन अप्रैल 2025? 2025 में भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सा संधि निलंबित कर दिया है? तो यह था इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल समझौता को 23 अगस्त 2025 को निलंबित कर दिया गया है। यह 1960 से चला आ रहा था सिंधु जल समझौता, और इसको अब निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड? कि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति पर समझौता कब हुआ था? तो मोदी सरकार के एक साल बाद 2015 में ये समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को 4% प्लस माइनस, मतलब 4% से 2% और अधिक बढ़ा सकते हैं यानी 6% तक, और 4% से 2% कम कर सकते हैं। इसी के दायरे में लक्ष्य तय रखने की बात हुई थी। तो भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच में मौद्रिक नीति समझौता 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट विच आईआईटी वेयर न्यू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस इन द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग? नए प्रोग्राम अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में किस आईआईटी में शुरू किया गया है? तो यह बीटेक के छात्रों के लिए आईआईटी मद्रास में शुरू किया गया 2025 और 26 के शैक्षणिक सत्र के लिए। तो इसमें इसका आंसर होगा आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द मेजर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन राजस्थान? राजस्थान में पानी की आपूर्ति के लिए कौन सी प्रमुख परियोजना है? तो सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये पानी की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द साउथ वेस्ट मानसून ओरिजिनेट्स फ्रॉम? दक्षिण पश्चिम वर्षा
कहाँ से उत्पन्न होती है, तो यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से होती है। तो मुख्यतः यह अरब सागर से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द स्टॉकहोम कन्वेंशन हेल्ड। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस वर्ष में हुआ था? तो यह 22 मई 2001 को अपनाया गया था और 17 मई 2004 को लागू हुआ था। तो इसका उत्तर होगा 2001 और लागू हुआ था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वारशिप पार्टिसिपेटेड इन इंडिया ओमान मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत और ओमान युद्धाभ्यास में किस युद्धपोत ने भाग लिया? तो भारत और ओमान के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है नसीम अल बहर, इसमें आईएनएस त्रिकंद भारत की तरफ से युद्धपोत ने भाग लिया। तो इसका आंसर होगा आईएनएस त्रिकंद। ये भारत और ओमान के बीच में अभ्यास होता है जिसको नसीम अल बहर एक्सरसाइज कहा जाता है और इसमें आईएनएस त्रिकंद ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ वेव ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडियम्स एज रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। भूकंप मापक यंत्र सिस्मोग्राफ द्वारा दर्ज की जाने वाली तरंगों के माध्यम से यात्रा का क्रम क्या होता है? तो इसमें पहले प्राइमरी वेव पी वेव इसमें पहले ट्रेवल करती हैं, जो सबसे पहले पहुंचती हैं ठोस, उसके बाद द्रव्य, उसके बाद गैस, सभी माध्यमों से गुजर सकती हैं। तो प्राइमरी वेव तो सबसे पहले पहुंचती हैं। उसके बाद से सेकेंडरी वेव दूसरी आती है, या केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती है, यह केवल सॉलिड की तरफ से सेकेंडरी वेव जाती है। और इसके बाद आता है थर्ड पे सरफेस वेव, यह सबसे बाद में पहुंचती है और सतह पर चलती है और सबसे अधिक क्षति पहुंचाती है सरफेस वेव। तो इसमें पहले प्राइमरी वेव, दूसरे पर सेकेंडरी वेव और तीसरे पे सरफेस वेव, इसका ये सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर इज द कुकी ट्राइब फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। कुकी जनजाति भारत उत्तर भारत के में कहाँ पाई जाती है? तो कुकी जनजाति उत्तर भारत में मणिपुर में पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर में कुकी जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा मिजोरम में, नागालैंड में और असम के कुछ क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति होती है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट कॉल्ड इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग को करस्पॉन्डेंट डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? तो इसे दीवाने ए इंसाफ कहा जाता था। दीवाने ए इंसाफ कहा जाता था, ये अकबर ने चालू किया था। तो दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग को दीवाने इंसाफ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच पोर्टल हैज बीन क्रिएटेड टू हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी की छात्रों की तैयारी हेतु कौन सा पोर्टल बनाया गया है? तो यूपीएससी के छात्रों की तैयारी के लिए आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल और नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग एनपीसीएसबी के अंतर्गत संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन विशेष रूप से यूपीएससी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जैसे पोर्टल भी सरकार और निजी संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए स्वयं और दीक्षा पोर्टल यूपीएससी से जुड़ी अध्ययन सामग्री मिलती है। तो स्टूडेंट्स के लिए स्वयं और दीक्षा पोर्टल, ये दो ठो प्रोग्राम यूपीएससी एग्जाम के लिए शुरू किए गए हैं। तो स्वयं और दीक्षा, इनमें से जो भी ऑप्शन में था वही उसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर वाज द फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025। 2025 में सेना कमांडर्स के द्वारा पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो आर्मी कमांडर्स की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी, जो 1 से 4 अप्रैल तक चली थी। और रक्षा मंत्री इसमें राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? तो नई दिल्ली में हुई, क्योंकि नई दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ का भारत किस वर्ष में सदस्य बना था? तो 1 जनवरी 1995 को भारत इसका सदस्य बना था। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1948 में हुई थी और भारत इसमें 1995 में सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच ड्रेनेज पैटर्न इज फाउंड इन रिवर ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर भारत में नदियों का कौन सा प्रतिरूप पैटर्न पाया जाता है? तो उत्तर भारत में उत्तर भारत में इस तरफ से समानांतर और पंखनुमा डेंड्रिक्स पैटर्न पाया जाता है। इसमें समांतर नदियां ऐसे बहती हैं और पंखनुमा होती हैं। इस प्रकार से ये नदियों का पैटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कि व्हाट इज द मेन काज ऑफ सोशल डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में मिट्टी के खराब होने का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में मिट्टी के खराब होने का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिंचाई की जाती है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। तो मिट्टी के खराब होने में पंजाब में अत्यधिक सिंचाई और उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि द BEC बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर वाज फर्स्ट क्रिएटेड यूजिंग विच एलिमेंट। बॉस आइंस्टाइन संघनन पदार्थ की अवस्था सबसे पहले किस तत्व से बनाई गई थी? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा रुबिडियम। रुबिडियम से में बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर में एलिमेंट ये था जो सिलेक्ट किया गया था, वो रुबिडियम पर ही एक्सपेरिमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन वाज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार वर्ष किस वर्ष में किए गए? तो 1919 में आया था, और भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में इसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज रिफर टू एज इट्स गीता। बौद्ध ग्रंथ की किस पुस्तक को उसकी गीता कहा जाता है? तो धम्मपदा को बौद्ध ग्रंथ की गीता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट वाज द शॉर्टकट की टू ओपन द विंडो स्टार्ट मेन्यू। और विंडो स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो विंडो की को खोलने के लिए अल्ट प्लस टैब करने पर, अल्ट प्लस टैब, अल्ट के बाद साथ ही टैब दबाने पर विंडो की खुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस CTRL प्लस एस रिपीटेडली। अगर बार बार CTRL प्लस एस दबाया जाता है तो उससे क्या होता है? तो उससे डॉक्यूमेंट सेव होते हैं, उससे जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच राइट इज अप्लीकेबल इन केस ऑफ फोर्स्ड लेबर। अगर किसी को जबरन श्रम करवाया जा रहा है तो उसका कौन से अधिकार उस पर लागू होते हैं? तो जबरन श्रम करवाना संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित है। तो आर्टिकल 23 इससे संबंधित है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंतर्गत आर्टिकल 23 के तहत जबरन श्रम करवाने पर यह आर्टिकल उसके खिलाफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एट प्रेजेंट अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू प्रॉपर्टी प्लेस्ड। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो वर्तमान में 300 ए के तहत इसे लीगल राइट बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम। भारत में अपनी पहली AI आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। इसका करेक्ट आंसर होगा MP। तो ये AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम MP में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेयर डिड द डच स्टेबलाइज देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। भारत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में खोली थी, जो आंध्र प्रदेश में 1605 में खोली गई थी। तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM लॉन्च्ड। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लागू हुआ था? तो ये 12 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। इस मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और आशा कार्यकर्ता योजना जैसे पहलू शुरू किए गए थे। तो 2005 में लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर NRHM का ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि who was recently appointed as a new vice chief of air staff of Indian Air Force। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे बनाया गया है? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि विच वायोलिनिस्ट फ्रॉम कर्नाटका वाज ऑनर्ड विथ पद्म विभूषण इन 2025। 2025 में कर्नाटक के किस वायोलिन वादक को पद्म विभूषण दिया गया? तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण दिया गया। 2025 के में पद्म विभूषण दिया गया। ये कर्नाटक के रहने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खजुराहो मध्य प्रदेश के जैन मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे? खजुराहो का जैन मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया। 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में इसे बनाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंदेल वंश। चंदेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चंदेल वंश राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? ये अगेन क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव, ये भी एमपी में ही है। तो इसका विद्याधर नाम के चंदेल राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी वास्तुकला नागर शैली है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये एमपी में है कंदरिया महादेव मंदिर। महादेव भगवान शिव को समर्पित है, नागर शैली में बनाया गया है और ये चंदेल राजवंश के शासक विद्याधर द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाई व्हाट अदर नेम इज द वर्धना डायनेस्टी नोन एज? वर्धन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसे पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता था। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता था, जिसमें गोवर्धन उसके मुख्य प्रतापी राजा माने जाते हैं। तो पुष्यभूति नामक शासक ने इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी में की थी। तो इसे वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश का अन्य नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट ऑर्डिनल नंबर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज जेडी वांस? जेडी वांस अमेरिका के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? ये जेडी वांस उपराष्ट्रपति पूछा गया है, न कि राष्ट्रपति। तो ये 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। 49वें नंबर की कमला हैरिस थी। 49वें नंबर की कमला हैरिस थी। जब जो बाइडेन की सरकार थी तो उसमें 49वें नंबर की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति थी और इस बार जेडी वांस उपराष्ट्रपति 50वें नंबर के हैं। और वहीं वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ये 47वें राष्ट्रपति हैं। 47वें राष्ट्रपति हैं और जेडी वांस 50वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ तक क्वेश्चन खत्म होते हैं और आपको बताइएगा कैसा लगा, और आगे भी अगले दिन अगले शिफ्ट में जो भी पेपर होगा उसकी क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो थैंक यू एंड जय हिंद। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।